तो आज हम लोग देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस और ये अपना होगा चैप्टर 10 रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्सन ऑफ लाइट। और इसके पहले के जो वीडियोज़ हैं उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन आता है यहाँ पे क्या कहा गया देखेंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है अ कॉइन इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ अ क्लियर ग्लास वेसल। देखिए एक जो क्वाइन है, क्वाइन हमारा रखा हुआ है कहाँ पे, ग्लास वेसल के बॉटम में रखा हुआ है। ठीक है, आगे कहता है अन ऑब्जर्वर मूव्स हर सेल्फ टू अ पोजिशन वेयर द क्वाइन गोज जस्ट आउट ऑफ साइट ऑफ हर आइज। अभी ना क्वाइन ऑब्जर्वर को दिख रहा है, ठीक है, लेकिन ऑब्जर्वर क्या कर रहा है ना, अपना पोजीशन धीरे धीरे नीचे करता जा रहा है, अपनी आँख को धीरे धीरे नीचे करता जा रहा है ताकि जो क्वाइन है अभी उसको नहीं दिख रहा है, ठीक है, दिखने के लिए बंद हो जाए, राइट। तो अभी हम लोग समझ गए कि ऑब्जर्वर को क्वाइन दिख रहा था, लेकिन क्या हुआ ना, वो अपना पोजीशन थोड़ा नीचे कर लिया, तो उसके वजह से उसको अभी क्वाइन नहीं दिख रहा है। ठीक है, आगे क्या कहता है, कीपिंग हर आइज इन दैट पोजिशन शी आस्क हर फ्रेंड टू पोर सम वाटर ग्रेजुअली इनटू द ग्लास वेसल। अब ना वो अपने फ्रेंड को क्या कहती है कि कुछ पानी को डाला जाए, किसमें, तो कंटेनर में। अब ग्लास वेसल में जैसे ही कुछ पानी डाला जाएगा तो वहाँ पे क्या ऑब्जर्वेशन होगा, क्या उसको दिखेगा। तो देखिए यहाँ पे कहता है व्हाट वुड सी ऑब्जर्व, उसको क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगा जब उसमें से पानी थोड़ा सा डाला जाएगा। तो ऑब्वियस है ये हमारा जो क्वाइन होगा वो क्वाइन हमारा विजिबल हो जाएगा। क्यों विजिबल होगा, क्योंकि क्वाइन तो बॉटम में रखा हुआ है, लेकिन जैसे ही उसमें पानी डाला जाएगा ना, उसका अपरेंट पोजीशन उसके जस्ट अबव बनेगा। तो अभी उसको क्वाइन नहीं दिख रहा था, लेकिन अब क्वाइन उसको दिखेगा। कारण है कि उसका पोजीशन क्वाइन का थोड़ा ऊपर बन जाएगा, यानी इमेज इसका ऊपर बनेगा। दूसरा कह रहा है नेम द फिनोमिनन इन्वॉल्व इन दिस ऑब्जर्वेशन। इस ऑब्जर्वेशन में कौन सा फिनोमिनन इन्वॉल्व है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से ऐसा हुआ करता है। दूसरा यहाँ पे हम लोगों से कहता है, दूसरा हो गया थर्ड नंबर, ड्रॉ अ नीट लेबल्ड डायग्राम टू जस्टिफाई योर आंसर। हम लोग को यहाँ पे एक डायग्राम बनाना है जिससे पता चल जाए कि किस तरह का सिचुएशन है। तो हम यहाँ पे डायग्राम लेंगे अपना बुक वाला ही, और यहाँ पे हमने इस तरह से लिया हुआ है। ये देखिए एक हमारे पास दिखाया गया है, ये तो एक ग्लास वेसल है, क्लियर है, ओके। अभी ना क्या है ना कि यहाँ पे क्वाइन रखा हुआ है नीचे, ठीक है, ये क्वाइन का क्या एक्चुअल पोजीशन है, एक्चुअल पोजीशन है क्वाइन का अभी यहाँ पर। अभी ऑब्जर्वर ना क्या हुआ, अपने आँख को थोड़ा सा नीचे कर लिया, तो जैसे ही अपने आँख को थोड़ा सा नीचे कर लेगा ना, अभी क्वाइन उसको नहीं दिखेगा। लेकिन क्या हुआ कि जब उसमें से थोड़ा सा वाटर डाला जाएगा, कुछ वाटर अगर डाल दिया जाता है, तो उस कंडीशन में जो क्वाइन है इसका पोजीशन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, इसका पोजीशन थोड़ा ऊपर हो जाएगा, ओके। ये हम कहते हैं इसका एपरेंट पोजीशन। ये इसका क्या है ना, एपरेंट पोजीशन है क्वाइन का। तो क्वाइन अभी बॉटम में रखा हुआ है, लेकिन इसका पोजीशन ऊपर बन रहा है, इसका इमेज, आप इसको इमेज भी कह सकते हैं, ठीक है, वर्चुअल इमेज है ना। ये क्वाइन का इमेज थोड़ा ऊपर बन रहा है, इसके वजह से ऑब्जर्वर को ये अब ये दिख जाएगा। ऑब्जर्वर को क्या होगा, चूँकि ये यहाँ से उसका साइट है ना, ये पूरा उसको दिखेगा, ठीक है। तो अभी क्यों दिख रहा है, यहाँ पे लाइट जो है ना बेंड किया हुआ है, यहाँ पे लाइट क्या है, बेंड किया हुआ है। यहाँ पे देखिए सीधा है, ठीक है, अभी इधर सीधा जा रहा है, ये क्वाइन से आपका लाइट इधर से निकला, ओके, और ये ऑब्जर्वर के आँख तक पहुँचा, लेकिन यहाँ पे बेंड किया, इसलिए इसको पीछे ट्रेस करने से यहाँ पर बनेगा इसका इमेज, ओके। इस वजह से ऑब्जर्वर को क्वाइन अभी दिख जाएगा, बल्कि उसका एपरेंट पोजीशन दिखेगा। तो हम लोग यहाँ पे इस तरह का ही डायग्राम बनाएंगे और यहाँ पर सभी का लेबल कर देंगे। जैसे वाटर हमने लिया हुआ है, ये ग्लास वेसल है, और ये एक क्वाइन का एक्चुअल पोजीशन रखा हुआ है बॉटम में, ये दिखाना है। फिर इसका एपरेंट पोजीशन थोड़ा ऊपर बनेगा, यहाँ पर बनेगा एपरेंट पोजीशन, वो दिखाना है, ओके। और ये ऑब्जर्वर को यहाँ पे हम लोग दिखाएंगे इस तरह से। तो कुछ इस तरह का सीन है, आप अच्छे से समझ गए होंगे, ओके। एक बार आप फिर से इसको देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए हम आप सेकेंड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे क्या कहता है, देखिए
यहाँ पर कहा गया है इन द फॉलोइंग फिगर्स, हमारे पास फिगर्स दिए हुए हैं। कहता है आइडेंटिफाई द लाइट रेज, लाइट रे को आइडेंटिफाई करना है, दैट वुड बी द करेक्ट इमरजेंट, जो कि यहाँ पे करेक्ट इमरजेंट होगा, ठीक है, या फिर रिफ्रैक्टेड होगा। लाइट रे इन ईच केस, हर एक केस में बताना है कि कौन सा हमारा करेक्ट है। ओके, गिव रीजन फॉर योर आंसर, और यहाँ पे हम लोग को रीजन भी बताने हैं, जो कि हमारा आंसर होगा उसके लिए हमको रीजन बताना पड़ेगा। तो फर्स्ट में आप देखिए ग्लास स्लैब हमारे पास। ओके, यहाँ से हमारा एक रे कुछ इस तरह से इंसिडेंट हुआ है, और यहाँ पे 3 रेज हमको दिखाया गया निकलता हुआ। तो हमारा कौन सा करेक्ट होगा, PQR में से कौन सा हमारा करेक्ट होगा। तो यहाँ पर चूंकि ये एयर टू ग्लास जा रहा है, यानी कि रेयर टू डेंसर जा रहा है, इसलिए ये किधर बेंड करेगा ना, टुवार्ड्स नॉर्मल बेंड करेगा, इस साइड बेंड करेगा। तो हमारा करेक्ट यहाँ पे क्या होगा, P, जो P रे है वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। हम यहाँ पे P लिख देंगे। और दूसरा यहाँ पर भी देख लीजिए, इस केस में भी, ठीक है, इस केस में हमारा क्या हो रहा है, एयर टू वाटर जा रहा है, तो यहाँ भी रेयर टू डेंसर जा रहा है, इसलिए हमारा R जो होगा वो करेक्ट होगा। हम यहाँ पे R लिखेंगे, क्योंकि इस कंडीशन में नॉर्मल की ओर बेंड करेगा, राइट। और अगला हमारा यहाँ पे है इधर से जा रहा है, ये देखिए, ठीक है, तो ग्लास टू एयर जा रहा है, यानी डेंसर टू रेयर जा रहा है, इस कंडीशन में ये हमारा अवे फ्रॉम नॉर्मल इधर बेंड करेगा, तो यहाँ पर भी हमारा R ही होगा। तो हम आंसर क्या करेंगे यहाँ पे R। ये तो हमारा हो गया। अब रीजन्स हमको यहाँ पे बताने हैं, रीजन हमारे क्या क्या होंगे। तो फर्स्ट में हम रीजन यहाँ पे लिखेंगे, हम यहाँ पे रीजन लिखेंगे, रीजन में हमारा होगा हियर, हम लोग लिखेंगे हियर लाइट रे ट्रैवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, सो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल की ओर बेंड कर रहा है, इसीलिए हमारा आंसर यहाँ पे P हो रहा है। सेकेंड फिगर के लिए हम लोग रीजन क्या देंगे, हम लोग यहाँ पे रीजन लिखेंगे हियर लाइट रे, हमारा जो लाइट रे है, ठीक है, वो ट्रैवल करता है फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, तो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर ट्रैवल कर रहा है, सो इट बेंड्स टुवार्ड्स द नॉर्मल, यहाँ पर भी नॉर्मल की ओर ही बेंड करेगा, चूँकि रेयर टू डेंसर यहाँ पे आ रहा है, यानी दोनों ही केस में हमारा सेम हो रहा है, यहाँ पर भी जो केस है वही केस यहाँ पर भी है, ठीक है। डिफरेंस क्या है, एयर टू ग्लास है यहाँ पे एयर टू वाटर है। अब लास्ट वाला जो सीन है इसमें हमारा डिफरेंट है, डेंसर टू रेयर जा रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या नोट करेंगे, लाइट रेज ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, सो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इसलिए इस केस में यहाँ पे नॉर्मल से दूर हटेगा ये, राइट। तो ये भी हमारा आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, वाइट लाइट इज मेड टू फॉल ऑन वन फेस ऑफ अ ग्लास प्रिज्म, ग्लास प्रिज्म के एक फेस पे ना वो लाइट रे क्या है ना, फॉल हो रहा है, ठीक है। कौन सा लाइट रे, तो ये है हमारा वाइट लाइट है, वाइट लाइट है जो ग्लास प्रिज्म के एक फेस पे फॉल हुआ, ये ठीक है, हमने समझ गया। आगे क्या कहता है, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द नेचर ऑफ द इमरजेंट बीम, तो जो यहाँ पे बीम हमारा निकलेगा उसके लिए हमको बताने हैं कि क्या इसका होगा, यानी कि केवल डायग्राम ड्रॉ करना है। तो डायग्राम अपना बुक में दिया हुआ है, उसी को हम यहाँ पे शो करेंगे। ये देखिए डायग्राम है, ये हमारा हो गया ग्लास का प्रिज्म है, ठीक है। अब इसी ग्लास प्रिज्म में से यहाँ पे हमारा वाइट लाइट क्या है ना, फॉल किया हुआ है। अब फॉल करने से यहाँ पे हमारा ये 7 कलर में स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। और ये हमने यहाँ पे ले लिया है डायग्राम, अपना बुक का ही डायग्राम है, तो ये सेम टू सेम डायग्राम आपको यहाँ पे ड्रॉ कर देना है। आप केवल यहाँ पे प्रिज्म एक लिख सकते हैं, लेबल कर सकते हैं, ठीक है। ये ग्लास प्रिज्म है, ये वाइट लाइट है, इधर हमारा 7 कलर का बैंड मिला है जिसको हम लोग स्पेक्ट्रम भी कहते हैं, तो आप यहाँ पे स्पेक्ट्रम इसको लिख सकते हैं। ओके, ऐसे आप नहीं भी लिखेंगे तो भी आपका कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा स्पेक्ट्रम यहाँ पे बन रहा है। प्रिज्म का नाम भी आप दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल ABC, ठीक है, आप यहाँ पे चाहे तो A और ये B और ये C, कुछ नेम इस तरह से प्रिज्म का दे सकते हैं। ओके, तो चलिए ये भी क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सिंपल था, केवल हमको यहाँ पे डायग्राम बनाने थे। और आइए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। 4th नंबर क्वेश्चन में कहता है, विद द हेल्प ऑफ अ सुइटेबल डायग्राम एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द टर्म्स, तो हमारे पास जो टर्म यहाँ पे दिए हुए ना, इसका मीनिंग लिखना है, आने की हमको डेफिनेशन लिखना है। तो किसके साथ, हमको डायग्राम के साथ, डायग्राम भी देना है और डेफिनेशन भी लिखना है।
फर्स्ट में हमारा आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस। तो आइए हम एक एक करके यहाँ पे सारे को लिखेंगे। तो पहले हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे ना, हमारा जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो चलिए हम यहाँ पे क्या नोट करेंगे, हम लोग नोट करेंगे द सेंटर, है ना, द सेंटर्स ऑफ टू स्फीयर्स ऑफ टू सरफेसेस ऑफ द लेंस आर नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। हम लोग डायग्राम से अच्छा समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास एक लेंस बना हुआ है, ठीक है। तो जो लेंस बना हुआ है ना, ये टू स्फीयर के इंटरसेक्शन से बना हुआ है। एक तो स्फीयर हमारा ये हो गया, एक दूसरा स्फीयर हमारा ए हो गया, ठीक है। तो दोनों ही स्फीयर के इंटरसेक्शन से हमारा यहाँ पे लेंस बना हुआ है। अब ये जो हमारा स्फीयर है इसका अपना एक सेंटर है और दूसरा स्फीयर है उसका अपना भी सेंटर है। तो ये जो सेंटर है ना, इसी सेंटर को हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर कह रहे हैं। तो हम वही लिखेंगे द सेंटर ऑफ टू स्फीयर्स ऑफ टू सरफेसेस ऑफ द लेंस आर नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर हमारा हो गया, बिल्कुल ईजी था। अभी हम बी नंबर की बात करेंगे। बी नंबर पे हमारे पास आता है, हम इसको यहाँ पे लिखेंगे द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू विच लाइट पासेस विदाउट अंडरगोइंग एनी बेंडिंग और डेविएशन इज कॉल्ड सेंटर ऑप्टिकल सेंटर। तो फिर से एक बार हम यहाँ पे देख लें, ठीक है। हमारा क्या होगा, द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू विच लाइट पासेस विदाउट अंडरगोइंग एनी बेंडिंग और डेविएशन इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर हमारा क्या होता है ना, ऑप्टिकल सेंटर प्रिंसिपल एक्सिस पे वो पॉइंट है, ये देखिए हमारा प्रिंसिपल एक्सिस पे वो पॉइंट है, ठीक है। जहाँ से लाइट पास करेगा तो वो बेंड नहीं करेगा, यानी कि आप यूँ कह सकते हैं कि ये हमारा जो पॉइंट होता है वो लेंस के बीच का पॉइंट होता है। यानी चाहे वो हमारा कॉन्वेक्स लेंस हो या फिर हमारा कॉनकेव लेंस हो, ठीक है। दोनों ही केस में हमारा जो होता है ना, लेंस का जो मिड पॉइंट होता है वही प्रिंसिपल एक्सिस पे हमारा आता है, प्रिंसिपल एक्सिस पे फॉल करता है। और उधर से जो भी लाइट हमारा पास करेगा वो बिना डेविएशन के, वो कहीं बेंड नहीं करेगा, एकदम सीधा स्ट्रेट पास कर जाएगा। तो उस पॉइंट को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये हम लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू विच लाइट पासेस विदाउट अंडरगोइंग एनी बेंडिंग और डेविएशन। ना ही उसका बेंडिंग होगा ना ही उसका डेविएशन होगा, सीधा वो स्ट्रेट पास कर जाएगा। तो उस पॉइंट को हम यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर कहेंगे। अभी बी नंबर हो गया। थर्ड नंबर हमारा सी आएगा, इसका डेफिनेशन हम लिखेंगे। यहाँ पे देखिए हमने क्या लिखा हुआ है, द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस एट विच rays of light meet or appears to meet after the refraction through the lenses is called principal focus। तो प्रिंसिपल फोकस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, प्रिंसिपल फोकस को हम डिफाइन करेंगे कि वो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट है और प्रिंसिपल एक्सिस पे वो पॉइंट है जहाँ पे हमारा लाइट रेज मीट करता है। ओके, ये देखिए मीट कर रहा है, ठीक है। कब मीट करता है, तो रिफ्रैक्शन के बाद, या तो फिर वो हमको मीट करता हुआ नज़र आता है। ये देखिए यहाँ पे मीट करता हुआ नज़र आ रहा है, इसको हम लोग बैकवर्ड ट्रेस किए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे चूँकि एक्चुअली ये कैसा लेंस है, ये हमारा है कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस क्या करता है, लाइट जो पैरेलल होता है ना उसको चारों तरफ फैला देता है। तो ये चारों तरफ फैला दिया है, लेकिन इसको बैकवर्ड ट्रेस करने से हमको यहाँ पे एक पॉइंट पे मिलता हुआ दिख रहा है। तो वही पॉइंट हमारा क्या है ना, फोकस है। तो ये हो गया हमारा कॉनकेव लेंस का केस। कॉन्वेक्स में वैसा नहीं है, कॉन्वेक्स में हमको एक्चुअली में मीट करता हुआ दिखेगा। ये जो रेज है ना वो एक्चुअली में कन्वर्ट हो जाते हैं और एक पॉइंट पे हमको यहाँ पे मिलता हुआ दिखते हैं। तो इस पॉइंट को हम फोकस कहेंगे, प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। क्लियर, ये भी हमारा हो गया। अभी हम बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या है, कहता है वी आर गिवन अ कॉन्वेक्स लेंस। हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर। कहता है ड्रॉ रे डायग्राम्स टू शो द नेचर, साइज एंड पोजिशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ। देखिए ऑब्जेक्ट को अलग अलग डिस्टेंस पे रखा गया है, यहाँ पे फोकल लेंथ हम लोग को दिया गया है, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ दिया हुआ है, ओके।
और फोकल लेंथ दिया हुआ है, कहता है कि ऑब्जेक्ट को आपको अलग अलग जगह पे रखना है और क्या करना है, उसका रे डायग्राम बनाना है इमेज फॉर्मेशन का। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए हमको रे डायग्राम बनाने हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट को अलग अलग डिस्टेंस पे रखा गया है। पहला कितना है 55 सेंटीमीटर, दूसरा 35 और तीसरा 15 सेंटीमीटर। तो अभी फोकल लेंथ कितना है, फोकल लेंथ यहाँ पे 20 है, फोकल लेंथ हमारा कितना है 20 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखना है, ऑब्जेक्ट को रखना है 55 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हो गया कि डबल से ज़्यादा है ना, 2f कितना होगा, 2f इसका हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो 2f से डबल, 2f से ज़्यादा दूरी पर रखना है, तो बियॉन्ड 2f। तो यहाँ पे आइए हम लोग डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, एक एक करके। तो फर्स्ट केस जो हमारा होगा इसमें हम लोग कौन सा डायग्राम बनाएंगे, ये डायग्राम हम लोग बनाएंगे यहाँ पर। आप देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। हमारा ये डिस्टेंस कितना है, ये फोकल लेंथ हमारा कितना है, ये हमारा है 20 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अभी ना ये 2f कितना हो जाएगा, 2f हमारा हो जाएगा 40, ठीक है, इसका जस्ट डबल 40 सेंटीमीटर, ओके। लेकिन उसके भी आगे रखना है, तो यहाँ पर हमने वो ऑब्जेक्ट ना रख के बल्कि यहाँ पे रखा हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 55 आ जाएगा। आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं 55, ठीक है। आपको एक्चुअली मेजर नहीं करना है, बस आपको दिखाना है। तो 55 आने की 2f से बाहर आप ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, तो उस कंडीशन में कैसा बनेगा, हमारा रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और स्मॉलर होगा, छोटा होगा। किससे, हमारा ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट जितना हाइट का होगा उससे कम हाइट होगा किसका, इमेज का, रियल होगा, ठीक है। और पोजीशन कहाँ पर है, तो f और 2f के बीच में बनेगा। ये हमारा हो गया फर्स्ट केस। अभी सेकेंड केस में हम लोग को क्या करना होगा, 35 पे रखना होगा। 35 पे मतलब ये हमारा 2f और f के बीच में आएगा, ठीक है। 2f और f के बीच में हमारा आएगा, चूँकि f हमारा कितना है, f तो यहाँ पे हमारा 20 है, लेकिन 20 से ज़्यादा रखना है, तो हमने यहाँ पे f के आगे रख दिया, इधर रख दिया। और 2f से कम रखना है, चूँकि 2f हमारा कितना होता है, 2f हमारा 40 सेंटीमीटर हो जाता है, तो उससे हमको कम रखना है, ठीक है। तो f और 2f के बीच रखना है, तो हमने यहाँ पे f और 2f के बीच वाला इमेज को सेलेक्ट कर लिया। अब इसका इमेज कहाँ पर बनेगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, तो इमेज यहाँ पर बन रहा है। अब इमेज कहाँ बन रहा है, तो 2f के बाहर बन रहा है, 2f के बाहर बन रहा है। अब ये कैसा होगा, ये भी रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, और ये हमारा बड़ा होगा, बिगर होगा, ठीक है, बिगर देन ऑब्जेक्ट, जितना ऑब्जेक्ट है उससे बड़ा। आप इसको आप यहाँ पे इनलार्ज भी कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं ना, इनलार्ज। ये हमारा इनलार्ज है और इमेज हमारा क्या है, इनलार्ज्ड है। और पोजीशन कहाँ है, तो बियॉन्ड 2f, 2f के आगे है। क्लियर, ये हमारा हो गया बी नंबर। अभी सी नंबर की बात करते हैं, तो सी नंबर में हमको 15 सेंटीमीटर पे रखना है। तो ये हमारा फोकस हुआ, ये ऑप्टिकल सेंटर हुआ, इसके बीच का डिस्टेंस कितना, ये हमारा है 20, चूँकि फोकल लेंथ बोल दिया है 20, तो 20 के अंदर रखना है, यानी f के अंदर रखना है, इसीलिए हमने यहाँ पे रख लिया, ठीक है। अब इसका इमेज कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर इमेज बन रहा है, देखिए इमेज हमारा क्या है, ये इमेज हमारा वर्चुअल है, ये इमेज हमारा कैसा है, वर्चुअल है। और इमेज कैसा है, तो इरेक्ट है, ठीक है, इरेक्ट है। और यहाँ पे इनलार्ज है, इनलार्ज कहने का मतलब बहुत बड़ा है, ओके, ये ध्यान रखिएगा। इनलार्ज कहने का मतलब क्या होगा ना, बहुत बड़ा हो गया। तो चलिए हम इसको फिर से यहाँ पे लिख देते हैं, इनलार्ज। इनलार्ज मीन्स बड़ा, बिगर दैन दी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ा है, इरेक्ट है, वर्चुअल है। और पोजीशन कहाँ पर है, तो पोजीशन हम लिखेंगे इन फ्रंट, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ लेंस, लेंस के सामने बन रहा है, इन फ्रंट ऑफ लेंस इसका पोजीशन हो गया। तो ये कुछ हमारा यहाँ पे हो गया, पोजीशन हमने दिखा दिया इमेज का। अभी क्वेश्चन नंबर 6 की ओर मूव करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन पे क्या कहता है, फिर से हमारे पास सेम क्वेश्चन, यहाँ पे ये डायग्राम बोला, कहता है वी आर गिवन या कॉनकेव लेंस। हमारे पास अब कॉन्वेक्स की जगह कैसा आ गया, कॉनकेव आ गया। फोकल लेंथ कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर। कहते हैं ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द नेचर, साइज एंड पोजिशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज कैप्ट एट डिस्टेंस। अलग अलग डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रखना है और हमको बताना है कि किस तरह का इमेज बनने वाला है। तो चूंकि ये हमारा लेंस कैसा है ना, कॉनकेव लेंस है, तो हर केस में हमारा डिमिनिश्ड बनेगा,
ठीक है। हर केस में हमारा क्या होगा, डिमिनिश्ड बनेगा और लेंस के सामने बनेगा और इरेक्ट होगा, वर्चुअल होगा, ये सब हमारा यहाँ पे होगा। तो इसके लिए हमको यहाँ पे बना के दिखाना पड़ेगा, तो हम लोग इजीली इसको बना सकते हैं। चलिए इसको देखेंगे और फिर लास्ट में हमारा एक क्वेश्चन है, ये भी कर लेंगे। तो आइए हम पहले यहाँ पे इसका बना लेते हैं 30 सेंटीमीटर वाला, ठीक है। 30 सेंटीमीटर रखने से कहाँ बनेगा, तो चलिए पहले तो यहाँ पे कॉनकेव लेंस बना लेते हैं, ठीक है। अब कॉनकेव लेंस बनाना हमारे लिए बहुत ही आसान है। हम इस तरह से लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। एक हमने लाइन ड्रॉ किया, हम यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ कर लेंगे इसके जस्ट बगल में ही, ठीक है। और ये हमारा कैसा लेंस हो जाएगा, कॉनकेव लेंस हो जाएगा। देखिए हमारा कॉनकेव लेंस कुछ यहाँ पे बन रहा है, ओके। हम इसको यहाँ पे इस तरह से बंद कर देते हैं, इधर से भी और इधर से भी हम यहाँ पे बंद कर देते हैं, ठीक है। हमारा बंद हो गया है। अब हमको क्या करना पड़ेगा ना, यहाँ पर एक प्रिंसिपल एक्सिस लेना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ पे एक प्रिंसिपल एक्सिस ले लेते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस हमारा बीचों बीच जाएगा कुछ इस तरह से यहाँ पर, ठीक है। इसको हमने यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस ले लिया, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। अभी हमको क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पे मार्क कर देना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ये हमारे पास f है और ये हमारा यहाँ पे क्या है ना 2f है, कुछ इस तरह से, कोई दिक्कत नहीं है। राइट साइड में हम यहाँ पे f ले लेते हैं और यहाँ पे हम ले लेते हैं 2f, कुछ इस तरह से, और बीच में हम ले लेते हैं ऑप्टिकल सेंटर। क्लियर। अब यहाँ पे हमारे पास फोकल लेंथ कितना बताया गया, फोकल लेंथ बताया गया हमारा 15 सेंटीमीटर। तो चलिए हम यहाँ पे 15 सेंटीमीटर कुछ इस तरह से नोट कर लेते हैं, ओके। फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, हम यहाँ पे ए नंबर, फर्स्ट नंबर का बना रहे हैं। कौन सा बना रहे हैं, फर्स्ट नंबर। और इसमें हमको यहाँ पे दिया गया है कितना, तो 30 सेंटीमीटर, ठीक है। 30 सेंटीमीटर दिया गया। कहता है कि 2f डबल आके 30 सेंटीमीटर रखिए। तो जब फोकल लेंथ हमारा 15 है तो इसका डबल करेंगे तो ये हमारा 2f आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हमारा 2f दैट इज 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कह रहा है कि आप ऑब्जेक्ट को आप 2f पे रखिए। तो चलिए हम ऑब्जेक्ट को ना यहाँ पे 2f पे रख देते हैं, ठीक। तो ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे कोई दूसरा कलर रेड कलर से दे देते हैं। हम यहाँ पे 2f पे ऑब्जेक्ट को रख दिए। अभी हमको इसका क्या बनाना है, इमेज बनाना है। तो इमेज बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक लाइन पैरेलल लेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। ये हमारा लेंस के पैरेलल जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस का। अब जो पैरेलल जाता है वो हमारा किधर से पास करता है, तो फोकस से पास करता है। फोकस से एक्चुअली में पास नहीं करता है, डाइवर्ट हो जाता है। तो डाइवर्ट हो जाता है तो इसको हमको दिखाना पड़ेगा कुछ इस तरह से, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे दिखा देते हैं। अभी इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे मिटा देंगे, ओके। ये हम यहाँ पे क्या करते हैं ना, इसको डॉटेड लाइन से ले लेते हैं पीछे तरफ। हमको ये पीछे तरफ क्या करना है, डॉट लेना है। हमको एरो साइन इधर दिखाना है क्योंकि ये लाइन इधर भाग रहा है, ठीक है। अब एक दूसरा रे हम ड्रॉ करेंगे जो कि हमारा ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा। तो ऑप्टिकल सेंटर से पास करता हुआ एक हम लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दिए कुछ इस तरह से, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, फिर से मैं ले लेता हूँ यहाँ पर इधर से, ओके। अब देखिए ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारा दूसरा रे हो गया जो कि हमारा ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है। अब ये दोनों रे जहाँ पे कट करेंगे वहाँ पे हमारा इमेज बनेगा। तो चलिए इमेज को हम यहाँ पे दूसरा कलर से दिखाते हैं। इस पॉइंट पे हमारा कट हो रहा है तो यहाँ पे हमारा इमेज बन जाएगा, राइट। इस पॉइंट पे हमारा इमेज बन गया, ओके। तो कुछ इस तरह से हम लोग को यहाँ पे डायग्राम बनाने हैं। बस इसी तरह का हमको यहाँ पे काम करना है। ये हमारा हो गया फर्स्ट नंबर का। अभी आपको सेकेंड नंबर में कहाँ पे रखना है, 15 सेंटीमीटर पे। तो 15 सेंटीमीटर रखना यानी कि फोकस पे रखना है। तो चलिए फिर से इसको हम हटा देते हैं यहाँ से फटाफट से और फिर से हम सारे काम को कर लेंगे। चलिए अभी हम इसको हटाते हैं, ठीक है। इसको मैंने हटा दिया। अब देखिए ये हमारा लेंस है, ओके। हमको क्या करना है यहाँ पे प्रिंसिपल, पहले तो एक प्रिंसिपल एक्सिस लेना पड़ेगा। तो चलिए हम प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पे ले लेते हैं कुछ इस तरह से। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, इसको सीधा कर लेते हैं, हाँ ना। अब सीधा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर हम लेंगे। ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पे बीच में, ठीक है। और ये हमारा फोकस इधर हमारा 2f हो जाएगा, 2f इधर हो जाएगा, इधर फिर से हमारा फोकस हो जाएगा, इधर हमारा क्या हो जाएगा 2f हो जाएगा, राइट। हमको कहाँ पे रखना है, चूँकि फोकल लेंथ दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। ये जो फोकल लेंथ है वो कितना दिया हुआ है हमारा 15 सेंटीमीटर। और यहाँ पे हमारा कितना है, ये जो है इस कंडीशन में हमारा 30 अब नहीं है, हमारा बी नंबर बन रहा है। ये हमारा बी नंबर का फिगर बन रहा है। बी नंबर में बोला गया है कि कहाँ पे रखना है, तो 15 सेंटीमीटर रखना है।
तो 50 सेंटीमीटर रखना है तो ऑब्जेक्ट को हमको कहाँ रखना है, फोकस पे रखना है। तो चलिए ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे ले लेते हैं पिंक कलर से, कुछ इस तरह के कलर से, ठीक है। पिंक कलर से हम ऑब्जेक्ट को ले लिए। तो अभी ध्यान, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, छोटा रहने से दिक्कत होता है, ठीक है, थोड़ा बड़ा करते हैं। आइए इस तरह से बड़ा ले लिए, राइट। अब ठीक है, अभी क्या होगा ना, हम रे डायग्राम यहाँ पे खींचेंगे। तो रे डायग्राम को हम कोई और दूसरा कलर से ले लेते हैं। यहाँ पे पिंक कलर ही रखना, चलिए पिंक ही रहना देते हैं। तो यहाँ से पहला तो हम पैरेलल लेंगे, ठीक है। जो पैरेलल लेंगे वो हमारा फोकस से पास करेगा, ये ध्यान रखिएगा आप। जो पैरेलल लेंगे किधर से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। तो थोड़ा सा इसको हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे छोटा करना पड़ेगा। हम इसको इरेज कर लेते हैं इस तरह डॉट डॉट से, इसको हम दिखा देते हैं। चूँकि ये पीछे तरफ हमने ट्रेस किया हुआ है, एक्चुअली में ये जाएगा इधर, इसका रास्ता इधर है, ठीक है, ये डाइवर्ज करेगा। दूसरा हम यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर से लेके जाएंगे। ऑप्टिकल सेंटर से जो लेके जाएंगे वो कहीं नहीं मुड़ेगा, सीधा जाएगा कुछ इस तरह से। ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है। ये दोनों रे जहाँ पे कट किए वहाँ पे इमेज बनेगा। तो इस पॉइंट पे कट हो रहा है, यहाँ पर इमेज बनेगा, ठीक है। तो ये इरेक्ट इमेज है, इरेक्ट है इसलिए हमारा वर्चुअल है। अब यहाँ पे इसका लिख सकते हैं, क्या क्या आपको लिखने के लिए कहा गया वो सारी चीज़ों को आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे आपसे पूछा गया है नेचर, आपसे क्या पूछा गया है, नेचर। तो नेचर में आप लिखेंगे वर्चुअल। नेचर में आपको क्या लिखना है, वर्चुअल। ये इमेज जो बन रहा है ये वर्चुअल इमेज बन रहा है। दूसरा इसका हो गया पोजीशन। तो पोजीशन में आपको सभी में सेम लिखना है। पोजीशन में लिखना है इन फ्रंट ऑफ लेंस, इन फ्रंट ऑफ लेंस, लेंस के सामने बन रहा है, ठीक है। ये नहीं लिखना है कि एफ और ओ के बीच, वो नहीं लिखना है, आपको लिखना है इन फ्रंट ऑफ लेंस। नेचर हो गया। अभी साइज, साइज की जब बात करेंगे तो साइज यहाँ पे क्या होगा, साइज यहाँ पे होगा डिमिनिस्ड। डिमिनिस्ड मतलब होता है छोटा होना, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। अच्छा, साइज हो गया, नेचर हो गया, पोजीशन हो गया। अभी ना ये यहाँ पे आप इरेक्ट भी लिख सकते हैं। नेचर में जहाँ पे हम आप नेचर लिखे हैं ना, नेचर के जगह पे ये जो वर्चुअल है इसके साथ आप यहाँ पे एक वर्ड डाल सकते हैं, इरेक्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ, जगह नहीं बच रहा है, इरेक्ट आप डाल सकते हैं, ओके। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा होना, ठीक है, सीधा होना। तो इरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। तो यही वाले सारे चीज़ आपको लिखना है फर्स्ट नंबर, ए नंबर वाले फिगर पे भी सेम लिखना है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, इसको हम हटा देते हैं, ओके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारे पास जो क्वेश्चन है इसी का सी नंबर, ठीक है। सी नंबर पे हमारा जो है वो कहाँ पे रखना है ना, 15 के यानी 10 सेंटीमीटर रखना है। 10 सेंटीमीटर पर रखना है, मतलब यहाँ पे रखना है ऑब्जेक्ट को। तो उसका लिए हम यहाँ बनाएंगे नहीं, वो ऑलरेडी बना हुआ है बुक में, हम वहाँ से आपको दिखा देते हैं। ये हमारा सी नंबर का है जो कि 10 सेंटीमीटर है। तो 10 सेंटीमीटर के लिए हमको इस तरह का डायग्राम बनाना है, ठीक है। हमको ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, ऑब्जेक्ट को हमको रखना है, ये जैसे एफ है और ये ओ है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 15 सेंटीमीटर। तो 15 के अंदर रखना है यानी 10 पे, यहाँ पे रखना है। तो ये अप्रोक्स 10 हमारा यहाँ पर हो रहा है, तो हम लोग को ऑब्जेक्ट को यहीं पे रखना है। ये हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ, देखिए दिखाया गया है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, इसके बाद ये हमारा पैर एक रह गया, ये इधर डाइवर्ज कर जाएगा इस तरह से, ठीक है। और इसको हम लोग पीछे यहाँ पे ट्रेस कर देंगे इधर, और एक दूसरा रे हम लेंगे यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर से, यहाँ पे कट करेगा, यहाँ पे हमारा इमेज बन जाएगा। तो बस ये हमारा डायग्राम यहाँ पे होगा, केवल आप इसमें लेबल कर देंगे। आपको यहाँ पे लिखना क्या है, आपको जैसे लिखना है पोजीशन। तो पोजीशन में मैंने तो आपको बता दिया है कि पोजीशन आपको क्या लिखना है, पोजीशन आपको लिखना है इन फ्रंट ऑफ लेंस, ठीक है। आपको लिखना है इन फ्रंट ऑफ लेंस, लेकिन पोजीशन यहाँ पे लिखने के लिए कहा नहीं गया है, ऐसे आप लिख लीजिए। दूसरा आपको यहाँ पे साइज, तो साइज आपको क्या लिखना है, डिमिनिस्ड। डिमिनिस्ड मतलब छोटा, बहुत छोटा होता है। और आगे आप यहाँ पे एक चीज़ और लिखेंगे, पोजीशन हो गया, साइज हो गया, नेचर। नेचर आपको क्या लिखना है, नेचर आपको लिखना है वर्चुअल, ठीक है। ये इमेज जो बन रहा है वो क्या है ना, वर्चुअल है। और इसके साथ आप यहाँ पे इरेक्ट भी लिख सकते हैं, इरेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे लिखेंगे, ओके। ये डायग्राम हमारा बन जाता है। तो ये कंप्लीट हुआ। लास्ट हम यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारे पास आता है 7 नंबर, और ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। 7 नंबर में क्या कहता है, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज यूज एज मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास के लिए हम किस तरह का लेंस यूज करते हैं ये हमको बताने हैं। और कहा गया हाउ इज द ऑब्जेक्ट पोजिशनड विथ रिस्पेक्ट टू दिस लेंस। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है ये बताना है, और यहाँ पे एक डायग्राम भी हमको ड्रॉ करके दिखाना है। तो बिल्कुल ईजी है। हम यहाँ पे देखिए बुक से ही क्वेश्चन आंसर सेलेक्ट किए हुए,
हमारा ये कुछ पोजीशन है, ये हम डायग्राम यहाँ पे इस तरह से बनाएंगे। ओके, ये दिया हुआ है अपना बुक में, आप देखेंगे। और यहाँ पे हम लोग को एक सेंटेंस नोट करना पड़ेगा। हम लोग नोट करेंगे कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखना है। तो लिखेंगे ऑब्जेक्ट कॉन्केव लेंस इज यूज। किस तरह का लेंस यूज होता है, उसमें लिखेंगे कॉन्वेक्स लेंस इज यूज। कौन सा लेंस लिखेंगे, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस इज यूज, ठीक है। कैसा लेंस यूज होता है, कॉन्वेक्स लेंस इज यूज एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास, ये हम लिखेंगे। दूसरा लिखेंगे ऑब्जेक्ट इज कैप्ट बिटवीन एफ एंड ओ, ये जरूर लिखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज कैप्ट बिटवीन एफ एंड ओ, ये आपको ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखना है, इसका पोजीशन बताने के लिए बोला गया है क्वेश्चन में। तो एफ एंड ओ, एफ मतलब फोकस हो गया, ओ मतलब ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये जरूरी है, ठीक है। ये लिखना है टू गेट अ मैग्नीफाइड इमेज। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर, ये हमारा सेकंड आंसर और ये हमारा थर्ड आंसर। थर्ड में हम लोग को यहाँ पे डायग्राम बनाना था, तो ये डायग्राम हमने यहाँ पे बना दिया हुआ है। तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट होता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव ए ग्लोरियस डे हेड, like this video, share with others and do subscribe my YouTube channel.